नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस टीम बाल बाल बच गई। ये पूरी कार्यवाही बीती रात थाना राजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की। सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की एक सफेद और कार में संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। पुलिस ने नैनपुर पुलिया के पास कार को रोकने की कोशिश की, तभी कार सवार बदमाश भागने लगे। 2 बदमाश मौके पर ही पकड़े गए, जबकि 2 ने भागते समय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस पर जानलेवा फायरिंग के बाद जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। गनीमत रही कि थानाध्यक्ष के कान के पास से गोली निकल गई और वह सुरक्षित बच गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस, करीब 46,800 रुपए नगद, सोने चांदी जैसे आभूषण और घटना में इस्तेमाल की गई औरा कार बरामद की है। इसके साथ ही लॉक कटर, सब्बल और ताला तोड़ने के औजार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये वही गैंग है जिसने 1 और 2 मई की रात एक महिला से तमंचे के बल पर जेवर लूटे थे। इस मामले में पहले से मुकदमा दर्ज था और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अरुण यादव पर कई संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 मई 2026 को थाना राजपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में कुल 2 अभियुक्त गोली लगने के कारण घायल हुए हैं तथा अन्य 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे विधिवत पूछताछ जारी है। फिलहाल यहाँ प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 1 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र राजपुर में तथा दिनांक 3 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र इकदिल जनपद इटावा के अंतर्गत सेम मोडस ऑपरेंडी से लूट की घटना कारित की गई है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि ये लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के आसपास के क्षेत्रों की रेकी करते हैं तथा शादी समारोहों में आने वाले लोगों के लौटते हुए उनका पीछा करके उनसे तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित करते हैं। इन्हीं घटनाओं के अनावरण का प्रयास करते हुए स्थानीय पुलिस को मैनुअल सर्विलांस से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, जिस इनपुट के आधार पर पुलिस द्वारा जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था तो इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगने से वह घायल हुए हैं। घायल हुए अभियुक्तों का नाम क्रमशः अरुण पुत्र नरेंद्र यादव, जो कि कोतवाली औरैया जनपद औरैया का निवासी है, तथा शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र राम बहादुर, जो कि ग्राम जरिहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है, तथा गिरफ्तार किए गए अन्य 2 अभियुक्तों का नाम क्रमशः अर्पित यादव पुत्र रविंद्र सिंह तथा देशराज पुत्र हीरामन है। ये दोनों ही ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के निवासी हैं। यहाँ मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अभियुक्त अरुण के जब प्राथमिक रूप से क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है तो यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इस अभियुक्त पर इन दोनों घटनाओं के पूर्व से लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें कानपुर कमिश्नरेट और जनपद औरैया में कुल 3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों के साथ साथ अन्य गंभीर अपराध भी शामिल हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शिवम पाल के ऊपर भी थाना मंगलपुर पर पूर्व से एक हत्या का अभियोग पंजीकृत है। यहां घटना स्थल से इन अभियुक्तों के पास से एक बिना नंबर प्लेट की सफेद रंगी औरा गाड़ी बरामद की गई है, जिसे इन अभियुक्तों के द्वारा लूट की घटना कारित करने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन अभियुक्तों के पास से हमें एक जोड़ी कान के बाले, 2 अदद कमरबंद, कुल 46,800 रुपए,
2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर, कुछ खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम को इन अभियुक्तों के पास से एक कटर मशीन, जिसका उपयोग ये लोग संभवतः अपराध कारित करते हुए ताला या मेटल काटने के लिए करते हैं, भी बरामद की गई है। साथ ही ताला काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली छैनी और साबड़ को भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। मुठभेड़ की कार्यवाही में घायल हुए दोनों अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम मौजूद है। घटनास्थल का मुआयना करवाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से विधिवत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जैसे भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अन्य सभी विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कानपुर देहात पुलिस की इस कार्यवाही को अपराध पर बड़ी चोट माना जा रहा है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।